नमस्ते और इस दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी मजेदार कहानी पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आपको शायद अपनी स्कूल की याद आ जाएगी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बरुआखेड़ा गांव की, जहां फिल्मी दुनिया के ख्यालों में खोया एक लड़का असल जिंदगी की ठोकर खाकर एक शानदार मेहनती स्टूडेंट बन जाता है। चलिए सीधा इस कहानी में कूदते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर एक 15 साल का ओवर कॉन्फिडेंट लड़का ये मान बैठे कि उसकी सादी सी जिंदगी कोई एक्शन से भरपूर बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर है। यही सवाल हमें एक ऐसे किशोर की मजेदार दुनिया में ले जाता है जिसका दिमाग पढ़ाई लिखाई में कम और रातों रात एक्शन हीरो बनने के ख्यालों में ज्यादा दौड़ रहा है। तो हमारी कहानी का पहला भाग है गांव का ख्याली पुलाव पकाने वाला। अब हमारी कहानी के मेन हीरो हैं सोनू। 15 साल की उम्र, गजब का ओवर कॉन्फिडेंस और सपना पूरे गांव का मसीहा बनने का। लेकिन भाई, कोई भी हीरो बिना अपनी टीम के पूरा नहीं होता है ना। तो सोनू के पास है गोलू, एक ऐसा साइडकिक जिसका जिंदगी में सिर्फ एक ही मोटिवेशन है और वो है खाना। और हाँ, सबसे मजेदार किरदार है पिंटू। ये भाई साहब सोनू के साउंड इंजीनियर हैं, जो माहौल के हिसाब से हमेशा अपने फोन पर बैकग्राउंड म्यूजिक बजाते रहते हैं। जरा सोचिए, ये कितना फनी लगता होगा। यहाँ से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, एक धुरंधर का जन्म। हर एक्शन मूवी की तरह सोनू की जिंदगी में भी एक टर्निंग पॉइंट आता है। गांव में एक भयंकर एक्शन फिल्म रिलीज होती है और उस फिल्म का एक एकदम कड़क डायलॉग है, धुरंधर वहां खड़ा होता है जहां लोग खड़े होने से डरते हैं। बस यही वो डायलॉग था जिसने सोनू के दिमाग पर जादू कर दिया। उसे लगने लगा कि वो रातों रात यही लार्जर देन लाइफ हीरो बन सकता है। अगले दिन भाई का रूप ही बदल गया। आंखों पर एकदम डार्क काला चश्मा, गले में लाल गमछा, बालों में आधी बोतल तेल और साथ में पिंटू के स्पीकर से फुल वॉल्यूम पर बजता पर्सनल बैकग्राउंड स्कोर। लेकिन यहाँ सबसे तगड़ी कॉमेडी तो तब होती है जब उसकी इस ड्रामेटिक एंट्री को देखकर गांव वाले बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होते। उनका रिएक्शन बस ऐसा था कि अरे, इस लड़के को आखिर हो क्या गया है। और इसी के साथ हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, रियल लाइफ हीरो, रियल हंगामा। अब देखिए, जब ये खुद को हीरो समझने वाला लड़का स्कूल की रूटीन लाइफ में अपनी फिल्मी अकल लगाता है तो कैसा गदर मचता है। सुबह सुबह भाई ने गेट पर स्वैग वाली एंट्री मारी, लेकिन चपरासी रामाश्रे जी ने जूते साफ करवाकर सारा स्वैग धुल दिया। दोपहर में एक्शन हीरो की तरह क्लासरूम का दरवाजा लात मारकर खोला तो टीचर ने बिना देर किए क्लास से बाहर फेंक दिया। और शाम तक बात यहाँ पहुंच गई कि जब वो पानी की टंकी का विवाद सुलझाने हीरो बनकर खड़ा हुआ तो उसका अपना दोस्त गोलू पानी पीने की जिद करके सारा क्लाइमैक्स ही बिगाड़ देता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। हर हीरो की कहानी में एक खूंखार विलेन की जरूरत होती है, राइट? तो एंट्री होती है टिल्लू डॉन की। 12वीं क्लास का वो लड़का जिसकी आवाज भारी है, मूछें बड़ी बड़ी हैं और सबसे खास बात, उसकी जेब में हमेशा एक टूटा हुआ चश्मा रखा रहता है। बिल्कुल टिपिकल सिनेमाई विलन। ये कैरेक्टर हमारे नए धुरंधर की हवा निकालने के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, हकीकत से असली सामना। अब खोखले डायलॉग्स को असली दुनिया की मार झेलनी ही थी। टिल्लू डॉन सीधा आकर सोनू को चैलेंज करता है। सुना है तो बड़ा धुरंधर बन रहा है, कल मैदान में मिल। ओहो, अब ये वो डरावना पल था जिसने हमारे हीरो को ऐसी जगह फंसा दिया जहां उसका हवाई कॉन्फिडेंस उसे बिल्कुल नहीं बचा सकता था। अब कायदे से तो सोनू को अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने फिल्मों वाले ट्रेनिंग मोन्टाज की नकल करनी शुरू कर दी। डरावने फिल्मी डायलॉग रटे, शीशे के सामने स्लो मोशन में चलने की प्रैक्टिस की और ताकत दिखाने के लिए पुशअप्स मारना शुरू किया। लेकिन हकीकत देखिए, मुश्किल से 5 पुशअप्स मारने के बाद ही भाई को चक्कर आने लगे। फिल्मों वाली ट्रेनिंग असल जिंदगी में इतनी आसान थोड़ी ना होती है। और फिर आ गया वो दिन, पूरा स्कूल मैदान में जमा है। पिंटू के फोन पर एकदम इंटेंस एक्शन म्यूजिक फुल वॉल्यूम पर बज रहा है। टेंशन अपने चरम पर है। तभी टिल्लू डॉन गरजते हुए कहता है, पहला वार तू कर। अब यहाँ जो होता है वो सबसे ज्यादा मजेदार है। सारी ड्रामेटिक टेंशन एक ही सेकंड में फुस हो जाती है, क्योंकि हमारा अजय धुरंधर धीरे से मुड़ता है और अपने दोस्त गोलू से कांपती हुई आवाज में पूछता है, भाई भागने का रास्ता कहाँ है? मतलब सारी हीरोपंती धरी की धरी रह गई। और इसी अफरा तफरी के बीच मैदान में अचानक प्रिंसिपल साहब की एंट्री हो जाती है। पिंटू, जो अब तक खतरनाक एक्शन म्यूजिक बजा रहा था, तुरंत खतरे को भांप लेता है।
वो फटाफट गाना बदलता है और एक एकदम शांत भक्ति वाला भजन प्ले कर देता है। ये उस रनिंग म्यूजिकल गैग की सबसे अल्टीमेट पंचलाइन थी, जिसने सबको उस सिनेमाई भ्रम से निकालकर झटके में वापस असली दुनिया में ला खड़ा किया। इसके बाद प्रिंसिपल साहब सोनू से एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हीरो वो नहीं होता जो खोखले डायलॉग मारता है, असली हीरो वो होता है जो असल में कड़ी मेहनत करता है। और सच बताऊं तो यही इस पूरी चर्चा का टर्निंग पॉइंट है। इस एक वाक्य ने रियल लाइफ के उस झूठे भ्रम को पूरी तरह तोड़ दिया और सोनू के अंदर सच में कुछ कर दिखाने की आग लगा दी। और यहीं से शुरू होता है हमारा आखिरी और सबसे अहम भाग, एक असली बदलाव। उस दिन मैदान में मिली शर्मिंदगी के बाद कहानी पूरी तरह से ख्यालों की दुनिया से निकलकर एक सच्ची सक्सेस स्टोरी में बदल जाती है। अगर हम तुलना करें तो वो शुरुआती नकली धुरंधर सिर्फ काले चश्मे के पीछे छिपता था, टीचर्स से फालतू बहस करता था और अंदर से टिल्लू डॉन से डरता था। लेकिन अब जो असली धुरंधर सामने आया वो कड़ी मेहनत पर भरोसा करता था, क्लास में सही जवाब देता था और उसने अपनी लगन से प्रिंसिपल का सम्मान भी कमा लिया। ये एक बहुत ही शानदार कैरेक्टर एवोल्यूशन है जो हमें दिखाता है कि ख्याली दुनिया से बाहर निकलकर इंसान खुद को कैसे बदल सकता है। और इसका नतीजा क्या हुआ? 100% असली मेहनत से जब सोनू ने बेहतरीन नंबरों से एग्जाम पास किया तो गांव के बड़े बुजुर्ग हैरान रह गए और स्कूल के सारे टीचर्स खुशी से झूम उठे। इस नतीजे ने साबित कर दिया कि असली इज्जत लगन और मेहनत से कमाई जाती है, ना कि स्लो मोशन में चलकर या बालों में आधी बोतल तेल थोपकर। लेकिन कमाल की बात यह है कि पढ़ाई लिखाई में सुधरने के बाद भी सोनू ने अपना वो खास अंदाज पूरी तरह से नहीं छोड़ा। जब उससे पूछा गया तो उसने अपनी कॉलर ठीक करते हुए बड़ा ही शानदार डायलॉग मारा, धुरंधर बदलता नहीं, अपग्रेड होता है। ये मजेदार लाइन हमें दिखाती है कि भले ही वो एक समझदार और मेहनती स्टूडेंट बन गया हो, लेकिन उसका वो पुराना मजेदार स्वैग आज भी जिंदा है, बस एक बेहतर रूप में। तो इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल जो हमारे जहन में आता है, क्या असली हीरोइज्म फिल्मों की बेवकूफ़ी भरी नकल करने में है या फिर शांति और अनुशासन के साथ खुद को बेहतर बनाने में? इस कहानी ने हमें बहुत ही मज़ेदार तरीके से सिखाया है कि सिर्फ दिखावा करने से कोई बड़ा नहीं बनता, बल्कि कड़ी मेहनत ही वो असली बैकग्राउंड म्यूजिक है जो आपकी सफलता का शोर मचाती है। खैर, मुझे उम्मीद है कि आपको इस विश्लेषण में उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे इसे आपके साथ शेयर करने में आया। आगे भी खुद को अपग्रेड करते रहिए और जल्द ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ।